नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम करेंगे एमसीक्यू ऑन जनरल प्रोविडेंट फंड एंड सीपीएफ रूल्स पार्ट 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन 61। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्सेज ऑफ स्टडी डू नॉट क्वालिटी फॉर जीपीएफ एडवांस। मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम जीपीएफ अग्रिम के लिए गुणवत्तापूर्ण नहीं है। ऑप्शन ए 2 इयर्स इंजीनियरिंग डिग्री, बी इंजीनियरिंग डिप्लोमा, सी आर्किटेक्चर, डी नन। तो इसका सही उत्तर है डी। सभी कोर्सेज हैं उनमें स्टडी के लिए जीपीएफ एडवांस है वो लिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62। फॉर अवेलिंग विड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस, ए सब्सक्राइबर मे बी परमिटेड टू अवेल द फैसिलिटी एट। मतलब कि घर के निर्माण के लिए जीपीएफ से निकासी का लाभ उठाने के लिए एक ग्राहक को मतलब सब्सक्राइबर को इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है। कब दी जा सकती है? ए आफ्टर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस, बी एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस, सी आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ सर्विस, डी नन ऑफ दी अबव। इसका सही उत्तर है बी, एनी टाइम ड्यूरिंग सर्विस। हेड ऑफ डिपार्टमेंट या अकाउंट ऑफिसर है या एम्प्लॉयर है, कभी भी हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए, घर निर्माण के लिए जीपीएफ से विड्रॉल की अनुमति दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 63। व्हेन ए सब्सक्राइबर टू द जीपीएफ इज ट्रांसफर्ड टू फॉरेन सर्विस ही विल। जब जीपीएफ के ग्राहक को विदेश सेवा में स्थानांतरित किया जाता है तो वह ऑप्शन ए कंटिन्यू टू बी ए मेंबर ऑफ द जीपीएफ, बी सीज टू बी ए मेंबर ऑफ द जीपीएफ, सी ऑप्शन इज विद द सब्सक्राइबर वेदर टू बी ए member or not to be a member of GPF, D none of the above. Correct answer is A, continue to be a member of the GPF. अगर कोई एम्प्लॉई है वो फॉरेन सर्विस में ट्रांसफर होता है तो वो जीपीएफ की सदस्यता है वो कंटिन्यू रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। जनरल प्रोविडेंट फंड सेंट्रल सर्विसेज रूल्स केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवाएं नियम लागू हुए कब से? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1960, बी 1 अप्रैल 1961, सी 1 जनवरी 1962, डी 1 अप्रैल 1962। करेक्ट आंसर इज ए, 1 अप्रैल 1960 से सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवाएं नियम लागू हुए थे। क्वेश्चन नंबर 65। ए सब्सक्राइबर शैल बी परमिटेड टू टेक एन एडवांस फ्रॉम जीपीएफ अंडर रूल 12(1)(b) एज अंडर। मतलब एक अभिदाता को नियम 12(1)(b) के तहत जीपीएफ से अग्रिम लेने की अनुमति निम्नानुसार होगी। कितने बार? ए वंस इन एवरी 3 मंथ्स, बी वंस इन एवरी 6 मंथ्स, सी वंस इन एवरी 9 मंथ्स, डी वंस इन एवरी 3 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज बी, वंस इन एवरी 6 मंथ्स। नियम 12(1)(b) के तहत हर 6 महीने में एक बार जीपीएफ एडवांस लेने की अनुमति होगी। क्वेश्चन नंबर 66। इफ द रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन टुवर्ड्स जीपीएफ एट द रेट ऑफ 6% ऑफ इमलमेंट्स कम्स टू रुपीज 1514.45 रुपीज, इट विल बी टेकन एज। यदि परिलब्धियों के 6% जीपीएफ की सदस्यता की दर 1514.45 रुपये आती है तो इसे इस रूप में लिया जाएगा। किस रूप में? क्या राउंड ऑफ करना है और कितने रुपीज में करेंगे? ऑप्शन ए रुपीज 1514, बी रुपीज 1500, सी रुपीज 1515, डी रुपीज 1510। करेक्ट आंसर इज ए, रुपीज 1514। मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो 1514 है, उसके 6% की दर से सदस्यता के रूप में लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अकोमुलेशन इन जीपीएफ अकाउंट इज अनाउंस्ड। अर्थ है जीपीएफ खाते में जमा होने पर ब्याज दर की घोषणा की जाती है। ऑप्शन ए मंथली,
B. Half yearly, C. Quarterly, D. Yearly. करेक्ट आंसर इज सी, क्वार्टरली। जीपीएफ खाते में इंटरेस्ट अकुमुलेशन की घोषणा है वो क्वार्टरली की जाएगी। Question number 68. If the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from GPF has been utilized for a purpose other than that for which it was sanctioned, the authority can ask for the explanation from the subscriber within। यदि स्वीकृति प्राधिकारी के पास ये संदेह करने का कारण है कि जीपीएफ से अग्रिम के रूप में आहरित धन का उपयोग उस उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया गया है जिसके लिए प्राधिकरण सदस्यता से स्पष्टीकरण मांग सकता है। ऑप्शन ए 7 डेज, बी 10 डेज, सी 15 डेज, डी 1 मंथ। कितने दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देना जरूरी हो जाएगा? 15 डेज में। सब्सक्राइबर है उसको कारण बताना होगा कि क्यों ऐसा किया गया, एक उद्देश्य के लिए लिया गया, जीपीएफ एडवांस है और उसका उपयोग है वो दूसरे उद्देश्य के लिए काम ले लिया है, तो उसका कारण बताना होगा 15 दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 69। कन्वर्जन ऑफ एन एडवांस इनटू ए विड्रॉल इज परमिसेबल अंडर रूल डैश ऑफ जीपीएफ रूल्स। मतलब जीपीएफ नियमों के नियम डैश के तहत अग्रिम को निकासी में बदलने की अनुमति है। जीपीएफ को पार्ट विड्रॉ के रूप में परिवर्तित करने के लिए कौन सा नियम है? ऑप्शन ए रूल 15, बी रूल 15 बी, सी रूल 16, डी रूल 16 ए। करेक्ट आंसर इज डी। रूल 16 ए के तहत जीपीएफ एडवांस है उसको जीपीएफ से विड्रॉ के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द सब्सक्राइबर इज एडमिजिबल फॉर विड्रॉल अंडर रूल 15(1)(c। मतलब कि नियम 15(1)(c) के तहत अभिदाता के खाते में जमा राशि का अधिकतम प्रतिशत आहरण के लिए स्वीकार्य है। कितने प्रतिशत तक स्वीकार्य है 15(1)(c) के तहत? ऑप्शन ए 75%, बी 80%, सी 85%, डी 90%। करेक्ट आंसर इज डी 90%। जीपीएफ खाते में टोटल क्रेडिट है उसका 90% विड्रॉ करने की अनुमति होगी नियम 15(1)(c) के तहत। क्वेश्चन नंबर 71। फाइनल विड्रॉ फ्रॉम जीपीएफ इज एडमिजिबल फॉर परचेज ऑफ। यानी कि जीपीएफ से अंतिम निकासी की डैश की खरीद के लिए स्वीकार्य है। क्या चीज खरीदने के लिए फाइनल विड्रॉ जीपीएफ से किया जा सकता है? ऑप्शन ए फॉर परचेज ऑफ 1 हाउस फॉर हिमसेल्फ एंड अनदर हाउस फॉर पेरेंट्स, बी 2 हाउसेज, सी 1 हाउस, डी ऑल ऑफ दी अबव। करेक्ट आंसर इज सी 1 हाउस। जीपीएफ से अंतिम निकासी केवल एक हाउस खरीदने के लिए, एक घर खरीदने के लिए है, वो स्वीकार किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72। ऑन द डेथ ऑफ ए सब्सक्राइबर हाउ मेनी मंथ्स ईयर्स immediately preceding the month of death will be taken for calculation of average balance in GPF account for payment of additional amount to the persons entitled to receive the amount। मतलब है अभिदाता की मृत्यु होने पर मृत्यु के महीने से ठीक पहले कितने महीने या वर्ष जीपीएफ खाते में औसत शेष की गणना के लिए राशि प्राप्त करने के हकदार व्यक्तियों को अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए लिया जाएगा। ऑप्शन है ए 6 मंथ्स, बी 1 ईयर, सी 3 ईयर्स, डी 5 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज सी 3 ईयर्स। 3 साल के सब्सक्रिप्शन के बराबर अतिरिक्त भुगतान के लिए काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73। मिनिमम एवरेज बैलेंस ए सब्सक्राइबर शुड हैव इन जीपीएफ अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डेथ हु वाज होल्डिंग ए पोस्ट इन द पे लेवल 8 और अबव फॉर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल अमाउंट इंश्योरेंस। यानी कि एक ग्राहक की मृत्यु की तिथि पर जीपीएफ खाते में न्यूनतम औसत शेष राशि होनी चाहिए जो एक अतिरिक्त राशि बीमा के भुगतान के लिए वेतन स्तर 8 या उससे ऊपर का पद धारण कर रहा था। कितनी राशि होनी चाहिए?
ऑप्शन ए ₹25,000, बी ₹30,000, सी ₹40,000, डी ₹50,000. Correct answer is A, ₹25,000. Next question 74. Benefit of deposit linked insurance revised scheme of GPF Central Services rules to the successor of untraceable subscriber to be made only after a lapse of dash years. जमा लिंक्ड बीमा का लाभ जीपीएफ केंद्रीय सेवाएं नियमों की संशोधित योजना का लाभ सब्सक्राइबर जिसका पता नहीं चला के उत्तराधिकारियों को डैश वर्ष बीत जाने के बाद ही दिया जाएगा। कितने वर्ष बीत जाने के बाद में? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, बी 7 ईयर्स, सी 10 ईयर्स, डी 12 ईयर्स। करेक्ट आंसर इज बी 7 ईयर्स। 7 साल बीत जाने के बाद में जमा लिंक्ड बीमा का लाभ जीपीएफ केंद्रीय सेवा नियमों के संशोधित योजना का लाभ सब्सक्राइबर के उत्तराधिकारियों को दिया जाएगा जबकि उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 75. एज डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर OM dated 7 March 2017, subscriber may seek withdrawal after completion of dash years service. मतलब है पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के रूप में कार्यालय ज्ञापन दिनांक 7 मार्च 2017 ग्राहक डैश वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद निकासी की मांग कर सकते हैं। कितनी वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद में मांग कर सकते हैं? 7 मार्च 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार ऑप्शन ए 20 ईयर्स, बी 10 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 15 ईयर्स। इसका सही उत्तर है बी 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। Question number 76. Withdrawal is permitted for education obligatory expenses. शिक्षा के अनिवार्य खर्चों के लिए निकासी की अनुमति है। ऑप्शन ए अप टू 12 months पे और 3/4 ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट विच एवर इज लेस, बी अप टू 6 months पे और 50% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट विच एवर इज लेस, सी अप टू 3 months पे और 50% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट whichever is less, D up to 6 months pay or 3/4 of the amount standing credit whichever is less. मतलब कि शिक्षा के अनिवार्य खर्चों के लिए निकासी की अनुमति है। कितने परसेंट में है, कितने मंथ की होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है ए अप टू 12 months पे और 3/4 ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग क्रेडिट विच एवर इज लेस। या तो 12 महीने का पे के बराबर या जितना क्रेडिट अमाउंट है उसका 3/4 है वो उसको दिया जाएगा शिक्षा के खर्च के लिए। क्वेश्चन नंबर 77. फॉर हाउसिंग रीपेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग हाउसिंग लोन, परचेज ऑफ हाउस, रिनोवेशन ऑफ एंसेस्ट्रल हाउस एटसेट्रा, द सब्सक्राइबर में बी अलाउड टू विड्रॉल ऑफ। यानी कि आवास के लिए, बकाया आवास ऋण की चुकौती के लिए, घर की खरीद के लिए, पुश्तैनी मकान के नवीनीकरण आदि के लिए ग्राहक को निम्नलिखित की निकासी की अनुमति दी जा सकती है। कितने प्रतिशत तक? ए 90% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट, बी 50% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट, सी 70% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट, डी 80% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट। इसका सही उत्तर है ए 90% ऑफ द अमाउंट स्टैंडिंग एट क्रेडिट। आवास के लिए या बकाया आवास की ऋण चुकौती के लिए, घर की खरीद के लिए, पुश्तैनी मकान के नवीनीकरण के लिए ग्राहक को 90% उसके टोटल क्रेडिट का दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78. फॉर परचेज ऑफ मोटर कार, एक्सटेंसिव रिपेयर ऑफ मोटर कार, मेकिंग डिपॉजिट टू बुक मोटर कार ऑब्लिक स्कूटर मोपेड, सब्सक्राइबर में परमिटेड टू विड्रॉ। यानी कि मोटर कार की खरीद के लिए, मोटर कार या स्कूटर या मोपेड बुक करने के लिए ग्राहक को निकासी की अनुमति दी जा सकती है। कितनी राशि तक? ए
3/4 of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever is less. B. 1/3 of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever less. C. Half of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever less. D. 1/4 of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever less. इसका सही उत्तर है ए. 3/4 of the amount standing at credit or cost of the vehicle, whichever less. मतलब 3/4 अमाउंट स्टैंडिंग है टोटल क्रेडिट का, वो दिया जा सकता है, या व्हीकल की कॉस्ट है, या रिपेयर पर खर्च हो रहा है, या बुकिंग पे खर्च हो रहा है, तो वो दिया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 79. विड्रॉल फॉर परचेज ऑफ मोटर कार, एक्सटेंसिव रिपेयर ऑफ मोटर कार, मेकिंग डिपॉजिट टू बुक मोटर कार ऑब्लिक स्कूटर ऑब्लिक मोपेड विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डैश ईयर्स सर्विस. कितने साल की सर्विस के बाद में मोटर कार खरीदने के लिए, या रिपेयर करने के लिए, या एडवांस बुकिंग के लिए दिया जा सकता है. अर्थ है मोटर कार की खरीद के लिए निकासी, मोटर कार की व्यापक मरम्मत, मोटर कार या स्कूटर या मोपेड बुक करने के लिए कितने वर्ष की सेवा पूरी होने के बाद दी जाएगी. ए 20 ईयर्स, बी 10 ईयर्स, सी 5 ईयर्स, डी 15 ईयर्स. करेक्ट आंसर इज बी 10 ईयर्स ऑफ सर्विस. 10 साल की सर्विस होने के बाद में मोटर कार की खरीद के लिए या मोटर कार की मरम्मत, मोटर कार स्कूटर मोपेड बुक करने के लिए एडवांस दिया जा सकता है. और T20 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है 80. द लिमिट ऑफ जीपीएफ एडवांस एनहांस्ड एज. जीपीएफ अग्रिम की सीमा इस प्रकार बढ़ाई गई है. ऑप्शन ए 12 months पे और 3/4 ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट विच एवर इज लेस. बी 6 months पे और 3/4 ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट विच एवर इज लेस. सी 3 months पे और 1/3 ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट विच एवर इज लेस. डी 6 months पे और 1/3 ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट विच एवर इज लेस. करेक्ट आंसर इज ए 12 months पे और 3/4 ऑफ द अमाउंट एट क्रेडिट विच एवर इज लेस. इसको जीपीएफ एडवांस के लिए लिमिट बढ़ाई गई है. तो इस तरीके से हमने 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं. डियर फ्रेंड्स, so many videos related to your syllabus, your examinations are available at my channel. Please go to channel's playlist and watch complete videos and prepare yourself for your success. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें आप किस तरीके को क्वेश्चन चाहते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस. थैंक यू वेरी मच.